डोमेस्टिक क्रिकेट पे इस मरतबा 4.5 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं। 4.5 अरब रुपए पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा है जब डोमेस्टिक क्रिकेट पर इतने पैसे खर्च हो रहे हैं। तो जो मीटिंग हुई, इजलास हुई, साबिक टेस्ट क्रिकेटर इंतखाब आलम जैसे तजुर्बाकार आदमी, आपका इतना तजुर्बा, ये सब मौजूद थे। क्या आप समझते हैं तजावीज़ पे अमल दरामद होने की तवक्को है? देखिए, पहला तो क्वेश्चन आपका ये कि 4.5 अरब जो खर्च हो रहे हैं उसकी कोई डिटेल किसी के पास नहीं है कि किस मद में खर्च हो रहे हैं। नंबर 1 सही, ठीक है जी। मेरा अपना ख्याल है इसमें ज़्यादातर ये जो है मुआवजा ही है। प्लेयरों का मुआवजा, एम्पायरों का मुआवजा, ग्राउंड की फीस, ये इस टाइप की चीज़ें हैं। और बाकी तो ग्राउंड और पिचें और वो तो वैसे की वैसे उस पर क्या या इनामी रकम थोड़ी बढ़ा देंगे, ये इस टाइप की चीज़ें। लेकिन ग्राउंड की फीस कता कलामी, इदारे जब खेलते हैं, आप तो खुद नेशनल बैंक के हेड ऑफ स्पोर्ट्स हैं, तो इदारे नहीं देते ग्राउंड की? नहीं, इदारे तो देते ही हैं, लेकिन मैं रीजनल बाकी दूसरे टूर्नामेंट की बात कर रहा हूँ जो अदर देन इदारे से। सही। तो उसमें ये होता है कि पीसीबी पे करता है, जो जैसे यूबीएल ग्राउंड में मैच है तो वो यूबीएल को पे करते हैं, नेशनल बैंक में है तो नेशनल बैंक को पे करते हैं। तो वो उसकी चार्जेस होते हैं, एम्पायरों के चार्ज होते हैं, कोचेस के चार्जेस, प्लेयरों के, ये अखराजात जो है एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप के हैं, होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरी बात जो है वो आप ये कहते हैं कि जी हम लोग गए थे, यस, हमारा जो दायरा कार था बात करने का, वो प्रेजेंटेशन जो इन्होंने एक दी थी डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर, और उसकी प्रेजेंटेशन जो थी वो उसमें से 90% तो टूर्नामेंट वही है जो पिछले टूर्नामेंट्स हैं। एक पेंटेंगुलर कप का इजाफा, 3 पेंटेंगुलर के 3 टूर्नामेंट्स जो है ना उन्होंने वनडे, T20 और काज़ी ट्रॉफी। अच्छा, इस रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह पे इन्होंने बनाए थे जो मुबहम से थे, उसमें जिसपे हम बात कर सकते थे। तो जितने भी मेरे साथी थे, सिकंदर बख्श, हारून रशीद, बासित अली, सादिक मोहम्मद, इंतखाब आलम, बहुत सारे और भी जितने भी मैं समझता हूँ, सलीम यूसुफ, तो उन सब ने जो जोर दिया उसका नटशेल ये था कि आप अंडर 19 के टूर्नामेंट जो है वो उस पर जोर दें ज़्यादा से ज़्यादा। और उसमें 4 रोज़ा मैच हो, 3 रोज़ा मैच हो, अंडर 19 के जो भी टूर्नामेंट जिस फॉर्मेट के, पहले तो ये खत्म कर दिया था इकबाल, पहले 3 रोज़ा था ही नहीं अंडर 19, उसमें नहीं था। ये सिकंदर बख्श ने ज़्यादा एम्फेसाइज इस बात पे किया, बता रहे थे वो मुझे, और उन्होंने इस बात पे भी एम्फेसाइज किया कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर सबको खेलना चाहिए, यहीं से हमारी बेस मजबूत होगी, ठीक है। इसी तरीके से किसी ने ग्राउंड की फैसिलिटी पे बात की है, किसी ने सिलेक्शन पे बात की, किसी ने कुछ कोचिंग पे नहीं की बात की, कोचिंग पे नजर लोगों को लगा दिया था। कोचिंग पे मेरी राय थी कि असल जो देखिए, हम कंपेयर करते हैं इंडिया को, हर चीज़ से हम कंपेयर करने लग जाते हैं, जहां हम हार जीत होती है हमारा जाविया उधर ही मुड़ जाता है। हालांकि ये होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, हमारी अपनी होनी चाहिए जो कुछ भी, मगर हम कंपेयर करते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। तो उसमें एक बात जो मैंने उनको कही, वो कहा कि उनकी जो प्लेयर्स हैं वो टेक्निकली साउंड होते हैं, मतलब उनकी बेसिक ट्रेनिंग जो है वो बहुत मजबूत होती है, बुनियाद से वो आते हैं, जी हाँ, बुनियाद मजबूत। तो इसलिए कभी कभी उनका फेलियर आता है या कभी कोई बुरा वक्त आता है तो वो रिकवर हो जाते हैं, प्लेयर अपने आप को फॉर्म में वापस ले आता है। मैंने विराट कोहली की मिसाल दी कि वो कुछ नहीं कर रहा था, मगर क्योंकि बेसिक उसकी अच्छी थी तो वो वापस आ गया। फाइनल में उसने क्या किया? हमारे लड़के जो है वो एक बार की अगर आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो उसको निकलने में बहुत टाइम लगता है, और सिचुएशन के हिसाब से हम नहीं खेलते हैं। तो ये फॉल्ट जो है वो हमारा बुनियादी तौर पे ग्रास रूट लेवल से दूर करने की ज़रूरत है कि लड़के जो हैं जब आए अंडर 19 में, अब हम अंडर 19 से पाकिस्तान टीम में आके थोड़ी सिखाएंगे कि आपको कैसे खेलना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो तो सारा बेस वहाँ से होके आता है। यहाँ तो आपको एक रास्ता दिखाया जाता है कि भाई ये स्कोर है, ये फला टीम है, इसकी एनालिसिस ये है, आपने ऐसे बॉल करना है, ऐसे ये इसकी वीकनेसेस हैं, वीकनेसेस पे और उसके ऊपर बात होती है स्ट्रैटेजी पर। तो ये बात उनको बताई कि आप कोचेस का इम्तिहान, क्योंकि जितने भी मेरा एक्सपीरियंस है कि बेतहाशा सर्टिफिकेट इशू हुए, बेतहाशा जो कोचेस आ गए, वो जो जिसकी फील्ड नहीं थी वो भी आ गया, जिसकी फील्ड थी वो भी थी, और उसने जो है वो पास कर दिया, पास करके और उसके बाद क्या कोच के लिए चला, दाखिल जॉब के लिए आ गया। तो उससे क्या हुआ कि वो जो हमारे जो डिज़ायर गोल्स हैं वो हमने पूरे नहीं किए। तो एक तो निशानदेही कि आप इसकी तमाम कोचेस के क्वालिफिकेशन दोबारा से देखे जाएं, इनको दोबारा से गो थ्रू किया जाए पूरी कमेटी के जरिए से, ताकि उनके अंदर से जो निथर के जो लोग आए, जो जेन्युइन है, जो कॉम्पिटेंट है, उनको आप बेशक करोड़ रुपए दें, हमें कोई इतराज नहीं, ठीक है जी, और ताकि हम हमारे लड़कों को, नए बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग सिखा सके।
एक तो ये बात थी, और दूसरी बात थी सिलेक्शन के ऊपर कि जी सिलेक्शन का भी जो भी ऐसे ओहदे हैं उनके लिए बाकायदा मालूमात करनी चाहिए कि क्या इसके अहल हैं लड़के नहीं। अगर हम भाई देखिए क्रिकेटर है बहुत अच्छा है, अपनी रन्स करता है, आउट करता है, मगर उसको कहा जाए कि आप सिखाओ, तो सिखाने के लिए हो सकता है उसमें ये अहलियत ना हो कि वो बच्चों को कैसे सिखाए। ये भी होता है ना। तो आपको ये चेक करना है कि क्या उसमें ये अहलियत है कि यार वो बच्चों को ट्रेन कर सकता है। और एक ऐसा क्रिकेटर है जो बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं है, मगर उसमें ये सलाहियत है कि वो कम्युनिकेशन उसका अच्छा है, बच्चों को अच्छी तरीके से, और वो गेम को समझता है, तो वो उसको प्रेफर करना चाहिए हमको। तो ये सब चीज़ें उनको बताई गई कि ये सिलेक्शन में ऐसे ये टीम जो है सेलेक्ट की गई, 4 बैट्समैन के ऊपर आप चले गए वर्ल्ड कप खेलने के लिए, जो और बाकी जितने प्लेयर थे वो सब ऐसे ही जो है, और सिलेक्शन भी प्रॉब्लम हुआ, ये हुआ, बहुत सारे इश्यूज जो वहाँ डिस्कस हुए हुई। तो इसके बाद उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया कि जी ठीक है, ये जो तजावीज़ आपने दी हैं मैं उसके ऊपर गौर करूँगा। कुछ पे उन्होंने उसी वक्त कह दिया था, जैसे वैसे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आपने खेलना लाजमी है, तो ये तो उन्होंने उसी को कह दिया कि ये लाजमी होगा, हर एक को खेलना पड़ेगा। फिर वो लीग के ऊपर 2 लीग की जो 2 परमिशन देंगे। लेकिन आज आपको पता है क्या खबर आई? खबर ये आई कि नसीम शाह, जिनका 100 लीग में कॉन्ट्रैक्ट था, उनको इजाज़त नहीं दी क्रिकेट बोर्ड ने। 4 करोड़ रुपए का नुकसान होगा नसीम शाह को। वो तो उन्होंने कहा ना कि मैं दो लीग की PSL के अलावा 2 लीग। हाँ, मेरा ख्याल है। तो मैं आगे देखिए, बात सुनिए इकबाल भाई, अगर किसी स्टेज पर PCB ये शुरू करता है ना, तो मैं कहता हूँ कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा होगा, लेकिन सब सिस्टम में आ जाएंगे। देखिए इंडिया में भी तो है ना, आप दूसरे मुल्कों में भी वो तो पैसे इतने देते हैं ना इकबाल भाई, हमारे यहाँ अरे सर आप अब हमारे स्टैंडर्ड से देखिए, आप बेतहाशा पैसा है। हमारे बड़े बड़े डॉक्टर्स और बड़े बड़े इंजीनियर्स और बड़े बड़े 45 लाख रुपए नहीं लेते। 45 लाख रुपए नहीं देते, तो आप 45 लाख रुपया महीने की सैलरी तो नहीं कोई लेता ना। मैं अल्लाह ने और दे, लेकिन इकबाल में क्रिकेटर ये भी सोचता है कि मेरा प्राइम टाइम कुछ ही, अब तो T20 क्रिकेट है, कुछ ही वक्त है, अगर मैं उसके बाद वो बोर्ड में घूम रहा होता है ना, कहाँ है यार, बात 2 टेस्ट मैच 99% लड़के जो हैं इधर छोड़ते हैं, इधर आते हैं सिवाय चंद देख के। मुझे बता दीजिए, आप नाम ले किसी के भी। देखिए बात यह है कि जो हमारा मुल्क गरीब मुल्क है, इतना बड़ा मुल्क नहीं है, और हमारा सारा डिपेंड करता है ICC की फंडिंग के ऊपर, और जो वो मैचेस कराते हैं। एक तो सिक्योरिटी के प्रॉब्लम है, इंडिया जो है मैच खेलने के लिए कभी आने को तैयार होती है, कभी नहीं होती है, कभी मामला होते हैं। अगर रेगुलराइज हो जाए, सिस्टम में आ जाए, हाँ अल्लाह में हमारे मुल्क में पैसा की फरावानी हो जाए, तो फिर भले बेशक करोड़ों दे, क्या फर्क। तो आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि सिर्फ 2 लीग्स खेलने दी जाए PSL के अलावा, सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर को। अब जैसे इमाद वसीम सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, वो तो और लीग भी खेलेगा। नहीं, वो अगर नहीं है तो वो PCB की जो थिंक टैंक है, उसको उन्होंने ये रूल बनेंगे ना सर। अभी तक तो बगैर रूल के चल रहा है मामला। लेकिन इन्होंने वर्ल्ड कप में जाने से पहले, जो गुज़िश्ता बरस 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप से पहले जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बात हो रही थी, जो उस वक्त के चीफ सेलेक्टर थे इंजमाम साहब, बाबर आजम गए थे, तो उस वक्त ये तय हुआ था ना कि कम से कम 2 लीग्स PSL के अलावा, लेकिन फिर उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, तो अब इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और इसके लिए नहीं देखना चाहिए कि कौन आदमी नाराज़ होता है, कौन खुश होता है। अगर सबको खुश करने नहीं जाएंगे तो आप पाकिस्तान का नुकसान हो जाएगा, और सिस्टम नहीं बनेगा। सिस्टम बनाइए ताकि एक आने वाला क्रिकेटर जो है ना उसको फॉलो करे, और जो लोग कर चुके हैं, जिनको नुकसान हो रहा है, उनके साथ सिंपैथीज है हमारी कि यार चले, आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। We appreciate that. लेकिन आप इस बात के हक में हैं कि जो रिटायर्ड क्रिकेटर हैं उनको वापस लाया जाए पाकिस्तानी? नहीं, रिटायर्ड क्रिकेटर से जो कि रिटायर हो गए थे फिर वापस आ गए, जैसे आमिर आ गए, इमाद वसीम, ये गलत था। ये गलत है बिल्कुल। ये तो अगर या तो ऐसा हो ना कि जो रिजल्ट ओरिएंटेड है कि यार 100% गारंटीड है कि यार ये आदमी जिता के ला सकता है, क्या हुआ ये यूनिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा तो नहीं है। और फिर ये है कि देखें, बात लंबी हो जाएगी, अगर हम मुख्तसर बात करें कि एक आदमी डिसिप्लिन के केस में अंदर है, वो फिर आ जाता है, रिटायरमेंट लेता है, फिर खेल लेता है, फिर दूसरा जाता है, वो आता है, खेल लेता है। दूसरों के लिए क्या एग्जांपल सेट कर रहे हैं? नहीं सेट कर सकते हैं। फिर आपको एक तरफ होना चाहिए। सही। तो इसका मतलब ये है कि आप इस बात के हक में नहीं है। मैं इसके हक में नहीं हूँ। पहली बात तो वो क्यों ऐसा फैसला क्यों कर रहा है भाई? सही। अगर अपने मतलब के लिए कर रहा है तो भाई थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान को आप स्टेक पे तो नहीं लगा सकते, ये है ना। ठीक है।
इस पर हम मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक से दोबारा वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे।